मून नाइट एक ऐसा मार्वल कैरेक्टर जो अपनी अपकमिंग सीरीज के लिए आजकल काफी चर्चों में है। उसके ओरिजिन और थोड़ी बहुत हिस्ट्री को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। और ये कैरेक्टर सच में बहुत खतरनाक है। मीनवाइल मून नाइट बीइंग खतरनाक। 1975 में इस कैरेक्टर ने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस की थी और उसके बाद इसकी मून नाइट बनने की कहानी पर भी एक कॉमिक आई थी। इसके अलावा ये काफी सारे मार्वल की सुपर हीरो टीम्स का मेंबर रह चुका है। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि ये अवेंजर्स का भी मेंबर रह चुका है। इसका मतलब आगे आने वाली अपकमिंग मार्वल मूवीज में मून नाइट शायद से अवेंजर्स का मेंबर भी बन सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। दोस्तों, मेरा नाम है अभय ठाकुर एंड वेलकम टू विजडम टीवी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब मैं आगे इसी तरह की और वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मून नाइट के ओरिजिन की स्टोरी स्टार्ट करता हूं। इतना तो हम सभी जानते हैं कि मून नाइट का असली नाम है मार्क स्पेक्टर। मार्क स्पेक्टर एक जूइश फैमिली में पैदा हुआ था। इसके बचपन के समय में जर्मनी पर हिटलर का राज था, जिसकी वजह से इसकी जूइश फैमिली को बहुत सारी रेसिज्म का सामना करना पड़ा और इस वजह से उसके दिमाग पर भी काफी इफेक्ट पड़ा था। लेकिन फिर उसकी फैमिली शिकागो शिफ्ट हो जाती है, जहाँ वो बड़ा होकर पहले तो हैवीवेट बॉक्सर बनता है और उसके बाद वो यूएस आर्मी के मरीन्स में भर्ती होता है। और उसके कमाल के इंटेलेक्ट और फिजिकल परफॉर्मेंस की वजह से आगे उसे CIA में काम करने को मिलता है। लेकिन CIA में हो रही करप्शन उसके दिल को रास नहीं आती एंड फिर वो CIA को छोड़कर वांटेड का सलमान खान बन जाता है। हमारे भाई को कैसे बोल दिया तूने? मेरा मतलब वो एक भाड़े का गुंडा बन जाता है। इसके बाद मार्क को फ्रेंची नाम का एक एक्स मर्सिनरी ऑफिसर मिलता है जो बेसिकली मार्क के साथ ही काम करने लग पड़ता है। मार्क और फ्रेंची फिर रॉलर मान बुशमैन नाम के एक आदमी के लिए काम करते हैं। ये बेसिकली एक टेररिस्ट होता है एंड इसे सब बुशमैन के नाम से ही बुलाते हैं। बुशमैन के हुलिये की थोड़ी खासियत बता देता हूँ। बुशमैन के चेहरे पर टैटू हैं और उसके दांत मेटल के हैं और शार्क की तरह नोकीले भी। बुशमैन का बिहेवियर बहुत रूड सा है, इसलिए मार्क स्पेक्टर को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन काम तो काम होता है। फिर आगे बुशमैन मार्क और फ्रेंची को इजिप्ट लेकर जाता है और वहाँ वो फेरो के मकबरे में छुपे हुए खजाने को ढूंढने पहुंचा होता है। हाँ, तो आगे वहाँ इजिप्ट में एक पीटर ऑलरॉन नाम का आर्कियोलॉजिस्ट अपनी बेटी के साथ कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को ढूंढकर उन पर स्टडी करने आया होता है। डॉक्टर ऑलरॉन को पता चलता है कि बुशमैन यहाँ पर उन गोल्ड के बने आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने आया है ताकि उन गोल्ड आर्टिफैक्ट्स के सोने को पिघलाकर अपने फायदे के लिए यूज कर सके। ऐसा ना हो इसलिए डॉक्टर ऑलरॉन बुशमैन को एक सोने के बने खंजर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बुशमैन बच जाता है और बुशमैन अपने मेटल के दांतों से डॉक्टर ऑलरॉन को काटता है। फिर वो डॉक्टर वहीं नीचे गिर जाता है। डॉक्टर ऑलरॉन मरने से पहले मार्क स्पेक्टर को बताता है कि मेरी बेटी यहीं पर है, प्लीज उसे बचा लो। बुशमैन मार्लिन ऑलरॉन यानी डॉक्टर ऑलरॉन की बेटी को ढूंढ पाता उससे पहले ही मार्क मार्लिन को ढूंढकर उसे जीप में वहाँ से भगा देता है। फिर बुशमैन को वहाँ के कुछ लोकल्स मिलते हैं जिन्हें वो मारने ही वाला होता है, लेकिन मार्क से ये देखा नहीं जाता और वो बुशमैन को रोकने की कोशिश करता है। बुशमैन मार्क को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और उसे कहीं दूर इजिप्ट के रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देता है। और जब ये सब हो रहा था तब फ्रेंची कहीं छुप जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। मार्क जख्मी हालत में गिरता पड़ता रेगिस्तान में चलता रहता है और रात होते ही वो फेरो के मकबरे के पास पहुंचता है। वहाँ पर कुछ लोकल इजिप्शियंस उसे मकबरे के अंदर लेकर आते हैं, जहाँ पर मून गॉड खोंशू का स्टैचू भी होता है और वहाँ मार्लिन ऑलरॉन यानी डॉक्टर ऑलरॉन की बेटी भी होती है। एक लोकल मार्क की हार्ट बीट चेक करके बताता है कि मार्क मर चुका है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक मार्क को होश आता है और वो पूछता है मैं कहाँ हूँ। मार्लिन उसे बताती है कि वो मर चुका था। मार्क उसे कहता है कि मुझे मून गॉड ने जिंदा किया है, मैं मून गॉड की फिस्ट बनकर आया हूँ। फिर वो स्टैचू पर लगा एक क्लॉक निकाल कर पहन लेता है और जीप में बैठकर बुशमैन के पास जाता है। वो वहाँ मौजूद सभी गुंडों की धुलाई करता है, लेकिन बुशमैन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग लेता है और फिर मार्क को वहाँ फ्रेंची भी मिल जाता है। इसके बाद मार्क, मार्लिन और फ्रेंची न्यूयॉर्क आ जाते हैं। फिर मार्क अपनी दो नई आइडेंटिटीज बना लेता है। एक होती है स्टीवन ग्रांट जो की दुनिया की नजरों में एक मिलियनेयर है और दूसरी है जेक लॉकली जो की एक ड्राइवर है जो रात भर कैब को ड्राइव करके स्ट्रीट लेवल पर चल रहे गैर कानूनी चीजों की खबर रखता है। कुछ समय तक तो मार्क अपनी डिफरेंट आइडेंटिटीज को संभाल कर मैनेज कर लेता है और मून नाइट वाला ये काम भी अच्छे से कर पाता है, लेकिन इतनी आइडेंटिटीज को संभालते संभालते उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाता है और इस बीमारी से जूझते हुए मार्क स्पेक्टर हमें मून नाइट के ट्रेलर में भी दिखाया गया है। इसके अलावा मॉडर्न मून नाइट कॉमिक्स में उसे मिस्टर नाइट वाली पर्सनैलिटी के रूप में भी दिखाया गया है। मिस्टर नाइट व्हाइट कलर का सूट, मास्क और ग्लव्स पहनता है। मार्क की ये वाली पर्सनैलिटी लोगों से
उनसे उनके एरिया में हो रहे क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में पूछता है और रात को मून नाइट बनकर उन मुजरिमों की माँ बहन करता है। और हाँ, मिस्टर नाइट पुलिस की भी हेल्प करता है कुछ मुजरिमों को पकड़ने में। इसका मतलब स्टीवन ग्रांट, जेक लॉकली, मार्क स्पेक्टर, मून नाइट और ये मिस्टर नाइट, इतनी सारी पर्सनैलिटीज को मून नाइट कितने अच्छे से संभाल पाएगा वो तो हमें मून नाइट की इस अपकमिंग सीरीज में ही देखने को मिलेगा। हाँ, ये जो मिस्टर नाइट वाला अवतार है मुझे नहीं लगता फिलहाल इस सीरीज में हमें ये देखने को मिले, लेकिन बाकी की पर्सनैलिटीज तो फॉर श्योर इस सीरीज में रहने वाली हैं। दोस्तों, ये था मून नाइट का ओरिजिन और मून नाइट के बारे में कहा जा रहा है कि ये बैटमैन की कॉपी है, वो भी सस्ती वाली। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.